सभा में बड़ी शांति थी। आए हुए सभी राजा महाराजा और रंगभूमि के सभी कर्मों का अनवरत और क्रमानुगत तरीके से अनुपालन कर रहे थे। आकस्मिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया। इन महिपालों के मुख कुछ भयातुर से लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जिस बात का हमें भय था कहीं उसका प्रवेश मिथिलांतर्गत तो नहीं हो गया, और यदि हो गया है तो हमें उनसे मिलना होगा। ओह, कंचन नगरी के वैभवशाली सम्राट, मैया कहे कसी के दुलारे, अविश्व ससुरानंदन, पौलस्त कुलभूषण, जय 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 श्री शंकर भगवान की। श्री बीरबल बाड़ा कला में विशद विशारद, बुद्ध के विमल दिवाकर, शुभांज समाज सोम संत, सत्य निशाकर, सभ्यता शिष्टता के शौर्य, शीघ्र सुषमा सूचित, सरस सुच पावक, स्नेह सुधारक, आत्मो ओज से पूर्ण पुलता, मन के मनीषी, माननीय, कुशल कलाओं में श्रेष्ठ, श्री पी के प्रेम पयोधि, विद्ध मानवता के प्रतीक एवं कर्णधार, बलिपुत्र बाण, जय जय शंकर भगवान की, जय जय शंकर भगवान की। यहां पर मैंने देखा जितना भी जनमानस बैठा था, महाराज जनक ने स्वार्थ भाव में जाकर के इस धनुष का खंडन की घोषणा कर दी, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। आपके द्वारा यहां पर एक बात रखी गई कि महाराज जनक ने अपने स्वार्थ भाव से इस अजगो पर प्रण कर डाला या संकल्प ले डाला। एक बात और आपने कही कि महाराज जनक ने घोषणा की है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। आपने एक बिंदु यहां पर और रखा है कि इसे राजा निमि या इसे देवरात को दिया गया था, 16 पीढ़ियों से अनवरत इसका पूजन हुआ, आज इसको तोड़वाया जा रहा है। एक बिंदु आपने और रखा कि महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया। जब विश्व में त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे सभी देवता, तब दैत्यों के संहार के लिए महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियां दी। गंगों ने हाड़ मास चाट करके उन अस्थियों से अस्त्र बनाए, तब इसके बाद में उस दैत्य का वध हुआ, और आज उसके साथ में यह किया जा रहा है। बहुत सारे बिंदु आपके द्वारा रखे गए हैं और मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे सभी बिंदुओं का क्रमशः उत्तर दूंगा। आपने पहला बिंदु यहां रखा कि महाराज जनक स्वार्थी है। स्वार्थी शब्द का तात्पर्य क्या होता है? यदि स्वार्थी शब्द का संधि विच्छेद किया जाए, स्व अर्थ अर्थात जिसमें अपना हित देखा जाए, तो क्या महाराज जनक ने यहां पर अपना हित देखा है? नहीं देखा है। क्या महाराजा जनक कोई साधारण व्यक्तित्व है? पूर्ण नर नार, सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जहां की प्रजा ऐसी है। पूर्ण नर नाग सुभग सुच संता, जहां की प्रजा संत का आचरण करने वाली है, तो वहां का राजा कैसा होगा? क्या वो साधारण मानव होगा? नहीं होगा। जहां की प्रजा संत का आचरण करने वाली है, तो वो राजा संत से भी कहीं बढ़कर के होगा। और संत कभी स्वार्थ करते हैं? नहीं करते हैं। वृक्ष कभाऊ नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। साधुओं ने, संतों ने अपना जीवन अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु परमार्थ के लिए रखा। जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल का भक्षण स्वयं नहीं करता, नदी अपने जल का पान स्वयं नहीं करती, साधु भी अपने जीवन से खुद लाभ नहीं पा सकते। उन्होंने तो समाज को सुधारने के लिए, समाज का दिशा निर्देशन करने के लिए साधुत्व को धारण किया है। और राजा जनक साधु के समान है, क्योंकि राजा जनक इसलिए साधु के समान है कि जिसने यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, आसन, ये 8 प्रकार के योग और 8 प्रकार के योगों पर विजय राजा जनक ने पाई है, तभी तो उसे अष्टांग योगी कहा गया। राजा जनक का जीवन कैसा है कि यदि एक हाथ में हिमखंड रख दिए जाएं, बर्फ के टुकड़े रख दिए जाएं, तो उसे शीतलता का आभास ना होगा। और एक हाथ में यदि जलती हुए
सोले रख दिए जाएं तो उसे उष्णता का आभास न होगा। जिसके अंदर ये विकृति हो, जिसके अंदर ये प्रकृति हो, वो स्वार्थ के लिए सोचेगा। ये तुम्हारा भाव नितांत गलत है, अनुचित है। मैं तुम्हारी इस बात की भर्त्सना करता हूं और इस बात की बार बार यही आलोचना करता हूं कि जो तुमने कहा कि राजा जनक ने स्वार्थ किया, तो राजा जनक ने स्वार्थ नहीं किया। जनक जी देखो, तुम्हारी बात को उत्तर दे रहा हूं। जनक सुकृत मूरत बदही, जनक को जानकी प्राप्त हुई तो वो सुकृत के रूप में प्राप्त हुई। सुकृत माने पूर्व कर्म, पूर्व पुण्य के रूप में जानकी उसे प्राप्त हुई। 16 पीढ़ियों तक पूजा की गई, लेकिन जब इसको दिया गया था तब कहा गया था कि इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्या 16 पीढ़ियों में महाराज जनक का कोई पूर्वज वो गति बना सका कि भगवान की प्राप्ति कर लेता? कर पाया कोई पूर्वज? वो नियम नहीं कोई बना पाया, वो संयम कोई नहीं बना पाया। आज निमित्त ये बना है, सुकृत जानकी लेकर के आई है, लेकिन पूजा जिस विधि से करनी चाहिए थी वो जनक ने की और परमात्मा का साक्षात्कार इसके द्वारा हो रहा। तुमने कहा कि जब संसार त्राहिमाम कर रहा था तब महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियां दी। अब इनके साथ वो कार्य किया जा रहा है। अभी पूजा गया, बोले इसको तोड़ा जा रहा है। महात्मा दधीच ने अस्थियां दी तो उस समय उसकी पत्नी सुवर्चा आई। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे पति ने अपनी अस्थियां दान कर दी हैं, इनको मोक्ष कब मिलेगा? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और बताया कि अमुक समय पर इनको मोक्ष मिलेगा। तो जब तक समय नहीं आता तब तक कुछ नहीं होता। व्यक्ति चाहे जितनी दौड़ लगाए अपने जीवन में, वो सोचे कि मैं दौड़ करके उस समय तक पहुंच जाऊं, तो नहीं पहुंच सकता। समय पर ही सारे काम होते हैं, समय पर ही सारे प्रश्नों का हल मिलता है। तो जब समय आ गया है तो उस समय के बीच में तुम बाधक ना बनो, नहीं तो जो समय के बीच में बाधक बनता है तो उसकी भी वही स्थिति होती है जो स्थिति इसके साथ होना। इसको तो टूटना ही टूटना है, और अगर तुम बीच में आओगे तो तुम भी तोड़े जाओगे। बड़े जी आपने कहा, अभी और बकाया है तुम्हारा, उसको भी ले लो, चाहे बाद में ले लेना। चंद क्षणों में उत्तर दे देना चाहिए था। आपने कहा कि राजा जनक स्वार्थी नहीं है, राजा जनक ज्ञानी है, समाज ज्ञानी है, तो ज्ञानी की बात को मानना चाहिए ना। क्योंकि यहां पर जब स्वयं जितने भी पुर नर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, आपने कहा इतना ही नहीं, जासु ज्ञान रवि भाव निशनाशा, जिसके ज्ञान रूपी प्रकाश से अंधकार रूपी निशा समाप्त हो जाती है। आज वही जनक, उसकी जो पुत्री है सीता, न खुश है, न कि यहां की समाज खुश है, न यहां के मंत्री खुश है। प्रमाण दे रहा हूं, स्वयं सीता कह रही है, आहाय तात दारुण हट ठानी, समझत कछु नहीं लाभ न हानि। पिता ने दुख देने वाला ऐसा हट ठान लिया है जिसे लाभ और हानि का ज्ञान ही नहीं। दूसरी बात आई है, यहां के सचिव है मंत्री। मंत्री कैसे है? राजा से भयभीत है, बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे। सचिव सब है सिख दे न कोई, अब बुद्धि समाज बड़ अंचित होई। मैं वहीं पर आया कि जहां पर विद्वानों की समाज है, थोड़ा बहुत नहीं, बड़ अनुचित होई, बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। आप विचार करिएगा, जब राजा जनक ने ऐसा प्रतिज्ञा की है, तो अगर कोई प्रतिज्ञा जल्दीबाजी में की है तो उसको त्याग देना चाहिए, और त्याग करके और उसको विचार, जब बिना विमर्श किए उन्होंने प्रण किया है, तब बिना विचारे ही उसको त्याग देना चाहिए। क्योंकि ये राजा जनक की नहीं, ये विश्व की धरोहर है, और जब विश्व की धरोहर है तो विश्व विमर्श होना चाहिए था। क्योंकि 16 पीढ़ी से जब इसका अर्चन बंधन होता आया, आपने बात बताया कि धनुष टूटेगा,
तब इसके मोक्ष। तो जब इनको दिया गया था तो केवल यही कहा गया था कि केवल इसका पूजन अर्चन ही करना, क्योंकि जनक के लिए दो क्षण की बात है, केवल जनक के लिए जब नारद जी मिले, नारद जी की उन्होंने हस्तरेखाएं देखी, उन्होंने सीता की जब हस्तरेखाएं देखी, उन्होंने कह दिया कि इनको वरदान वर मिलेगा, लेकिन प्रयत्न पूर्वक। कैसा? हेलो, प्रयत्न पूर्वक। जय जय। समय को ध्यान देते हुए प्रयत्न इन्होंने किया नहीं और सीधे प्रतिज्ञा। चलो ठीक है, अपनी बात का यहीं पर उत्तर ले लो और आगे लीला बढ़ने दो। तुमने यहां पर यह बात रखी कि यहां पर कोई प्रसन्न नहीं है, और राजा से ना प्रजा प्रसन्न है, ना सीता प्रसन्न है, कोई प्रसन्न नहीं है। इतना ही पढ़ा है, आगे तुमने बंद कर दिया। थोड़ा दो चार पन्ना और पलटा के पढ़ लेते कि कौन प्रसन्न है कौन प्रसन्न नहीं है। जानकी जब गौरा मां के पूजन के लिए गई तो गौरा मां ने क्या कहा? जैसे ही जानकी ने माला गौरा मां के ऊपर डाली, प्रेम विवश बस गई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। वो पाषाण की प्रतिमा मुस्कुराने लगी और कहा, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। तो सीता के मन में और क्या था? मन जाए राजे मिले सुबर सहज सुंदर सांवरो। अब क्षोभ कहां रह गया भैया, दुख कहां रह गया? मैया गौरा ने जब कह दिया तो क्या मैया गौरा की बात झूठी हो जाती? क्या मैया गौरा की वाणी असत्य हो जाती? नारद बचन कहा सुच साचा, सो बन मिले जाए मन राचा। नारद ने स्वयं राजा जनक के सामने कहा, तो क्या नारद की बात झूठी हो जाती? जब पढ़ा करो तो आगे पीछे के पन्ने भी पलटा लिया करो सरकार। रही बात ज्ञानी, नारद बचन, एक क्षण सुनो तो थोड़ा, देखो हम बीच में नहीं बोले, आप सुन लो। रही बात ज्ञानी की, तो राजा जनक ज्ञानी है, राजा जनक की प्रजा ज्ञानी है। हाँ, यदि विचार ज्ञान पर किया जा सकता है तो केवल तुम्हारे और तुम्हारे प्रजा के लिए। ये शाम विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाशरंती। ये लंका है, ये लंका है जहां लंका के लिए कह दिया गया, लंका में एक अलग संविधान बनाया गया, जही विद होए वेद प्रतिकूला, जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना। लंका में ना हरि की भक्ति हो, ना ज्ञान हो की चर्चा हो, ना तप हो, कुछ नहीं हो। तो जहां ज्ञान की चर्चा ना हो तो वहां शंका और संशय उत्पन्न होता है कि वहां के लोग ज्ञानी नहीं होंगे। जहां ज्ञान की चर्चा के लिए प्रतिबंध हो, लंका में प्रतिबंध है कि ज्ञान की चर्चा ना हो, भगवान की भक्ति ना हो, और इन्हीं ने प्रतिबंध लगाया था। इन्हीं ने कहा था, सुनो सकल रजनीचर जूता, हमारे बैरी विविध बरूथा। संसार में हमारे बड़े शत्रु हैं, जय जय देश धैन दुष्पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनो ना वेद पुराना। नाना प्रकार के अनुच्छेद बनाए इन्होंने अपने संविधान में, लेकिन फिर भी लंका के लोगों ने इनके संविधान का पालन नहीं किया। तो तुम्हारी बात लंका के लोग लंका में मानते नहीं है, और यहां आकर के तुम अपनी बात जमा रहे हो, तो ये तो गलत बात है भाई। अगर हमारी बात हमारे घर में कोई ना माने, दूसरे के घर में हम जाके कहेंगे तुमने दीवार गलत उठाई है, तो क्या उसकी कोई बात मानेगा? यही कहेगा हट, पहले अपने घर की देख ले, बाद में दूसरे घर की देखना। तो ऐसा काम ना करो कि जिसमें बाद में मुंह छुपाना पड़े। और देखिए, मैं केवल एक सुझाव तुमको देना चाहता हूं कि हम तुम यदि व्यर्थ झगड़ेंगे तो सुंदर सदन का क्या होगा? यदि समय व्यर्थ ऐसे करेंगे तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? अपने अपने क्रम की पूर्ति करो और आगे की ओर बढ़ो। भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध, आपको मेरा अंतिम प्रणाम प्रणीत हो। एक बार सभी लोग मेरे साथ जोर से जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की। बड़े जी ने उत्तर दिया कि क्षुधा छीन बलहीन नर, और ये तो हमारे धर्म का पालन हो रहा है, क्योंकि जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रकूला। जब अगर
उन्होंने श्राप दिया है तो झेलेगा कौन? जब श्राप ही बोले, उन्होंने कहा कि सारा मूड सहित परिवार जाओ, निशाचर हो तो मूड सहित परिवार। और जब मूड सहित परिवार का हमें श्राप दे दिया है तो देवता ना झेलेंगे, कौन झेलेगा? हम तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। हे आयुष अजगौ, हेलो। आपने ही कहा था। हेलो, भूरा यादव जी की ओर से ये 51 मुद्राएं बाणासुर के सुंदर अभिनय में प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब ये उन्होंने कहा कि चौथे चरण में शिवाचा को वरदान मिला, और हमारे विनय विश्वकर्मा जी, उनकी ओर से भी 21 मुद्राएं दोनों सुंदर संवाद पर। और विनोद सविता की ओर से भी ये 50 मुद्राएं सुंदर संवाद में भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जब महर्षि दधीच की पत्नी शिवाचा ने ब्रह्मा जी से कहा तो उन्होंने वरदान दिया कि जब त्रेता के चौथे चरण में भगवान का अवतार होगा, उसके द्वारा ये धनुष का खंडन होगा, तब इनका उद्धार होगा। तो त्रेता का चौथा चरण चल रहा है और ईश्वर का अवतार हो गया है। तो हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। नृप दधीच की अस्थि संपदा गौवन चाटे चाम, देवई कार हर्ष ही धर के विसरायो धन धाम। रूप प्रभात श्राद्ध भक्त के, हे पतवार प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार प्रेम से जय घोष कर दो, बोले शंकर भगवान की। अभी आप लोगों ने बहुत ही सुंदर संवाद रावण और बाणासुर का श्रवण किया। और हमारे कल्लू गौतम ग्योड़ी निवासी आपकी ओर से भी ये 101 मुद्राएं सादर समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और अब लीजिए